नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। आदमपुर उपचुनाव में जजपा नेताओं की चुनाव प्रचार से दूरी ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई प्रचार के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को बुलाएंगे। इसके लिए वे भाजपा के जरिए मांग करेंगे। आदमपुर से कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई का कहना है कि भव्य भाजपा और जजपा का साझा उम्मीदवार है। दुष्यंत चौटाला को चुनाव में प्रचार के लिए आना चाहिए। वे पार्टी के माध्यम से उनके पास मांग भी भेजेंगे। बता दें कि पहले भव्य बिश्नोई को पोस्टर में दुष्यंत चौटाला की फोटो नहीं लगाई गई थी। वहीं आदमपुर के गांव खैरमपुर में ग्रामीणों ने स्कूल स्टाफ की कमी के चलते कुलदीप और भव्य बिश्नोई के काफिले को काले झंडे दिखाए। ग्रामीणों ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने युवाओं को नारेबाजी करने से रोका भी। खैरमपुर स्कूल में अध्यापकों की कमी के कारण ग्रामीण 1 महीना से धरना लगाए बैठे हैं। बिल्कुल उनको आना चाहिए और पार्टी की तरफ से उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे भी हम कि ये भाजपा और जजपा का साझा उम्मीदवार है और इसलिए इनको मिलके चुनाव लड़ना चाहिए। दुष्यंत जी को आना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और हमारा बहुत बढ़िया गठबंधन है और कोई दरार नहीं है। और सारे उनके नॉमिनेशन के ऊपर भी निशांत सिंह जी आए थे, मेरे घर पे खाने पे बीजेपी के जिला प्रधान सब आए थे, तो सभी लोग मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं और बढ़िया। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश और आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह की चुनावी टेंशन बढ़ गई है। यह चुनाव मैदान में उतरे उनके हमनाम उम्मीदवारों ने बढ़ाई है। दोनों उम्मीदवार निर्दलीय उतरे हैं। बड़े उम्मीदवारों को टेंशन है कि कहीं विरोधियों ने तो इन्हें जानबूझकर नहीं उतारा। भाजपा के भव्य बिश्नोई और इनालो के कोड़ाराम के लिए राहत की बात यह है कि उनका कोई हमनाम उम्मीदवार नहीं है। सबसे रोचक बात यह है कि इसी प्रकार से मनीराम नाम के भी 2 हमनाम उम्मीदवार है। हम नाम उम्मीदवारों ज्यादातर चुनाव में वोट काटू उम्मीदवार माने जाते हैं। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक पहुंचे और कन्हैली रोड स्थित MTFC संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संस्थान परिसर का अवलोकन किया और बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सांसद ने कहा कि युवा पीढ़ी देश की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने आज बढ़ते नशे को लेकर भी चिंता जताई और युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि एक बच्चा शिक्षित होकर देश के विकास में अपना योगदान दे। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाजसेवी एवं LPS बोसाट के MD राजेश जैन ने सांसद का स्वागत किया। इसके बाद सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने लाढ़ौत रोड स्थित गुरुकुल में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की और कहा कि गुरुकुल परंपरा से बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा भी दी जा रही है, जिससे बच्चों में नैतिक गुणों का समावेश होता है। उन्होंने कहा कि आदिकाल से ही गुरुकुलों का विशेष महत्व रहा है। यहाँ तक कि भगवान राम व श्री कृष्ण ने भी गुरुकुलों में जाकर शिक्षा प्राप्त की है। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया। पंजाब विजिलेंस के AIG को रिश्वत देने के आरोप में पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस अधिकारी को 1 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। 50 लाख रुपए एडवांस लेकर चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरोड़ा पहले कांग्रेस में थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह के CM रहते मंत्री रहे। कैप्टन को हटाने के बाद कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली। विजिलेंस ब्यूरो पंजाब ने पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को ब्यूरो के एक सहायक महानिरीक्षक को 50 लाख रुपए की रिश्वत देने के आरोप हैं। विजिलेंस ब्यूरो के मुख्य निदेशक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस संबंध में पूर्व मंत्री के खिलाफ मनमोहन कुमार के बयान पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत FIR दर्ज की गई है। आपसी विवाद को लेकर सिरसा के नागरिक अस्पताल में देर रात 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी। एक युवक के पैर में गोली लगी, दूसरे युवक के सिर में खोल लगा है। मामले की सूचना मिलने के बाद शहर थाना पुलिस और SP डॉक्टर RP जैन घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई। एक मरीज को सिरसा से रेफर कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार बाईपास रोड पर संजय कॉलोनी और तेलिया वाली गली निवासी युवकों का आपस में देर रात को कोई विवाद हो गया था, जिसके बाद वह नागरिक अस्पताल पहुंचे। दोनों पक्षों के युवक नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी भवन में पहुंचे। वहां भी दोनों गुटों में हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान एक पक्ष के युवक ने गोलियां चला दी। एक युवक के पैर में गोली लगी, जबकि बीच बचाव में आए एम्बुलेंस चालक के सिर पर खोल लगा है। वहीं बचाव के लिए आए स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारियों के भी घायल होने की जानकारी है। हरियाणा में पानीपत के तहसील कैंप के प्रीत विहार से अपनी गाड़ी में झज्जर बुकिंग पर गए युवक की सोनीपत में हत्या कर दी गई। बदमाशों ने युवक से लूटपाट भी की। हालांकि सोनीपत पुलिस को शनिवार को रोहट फतेहपुर रोड पर ब्रिज के पास एक अज्ञात शव मिला था। शव के पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिससे मृतक की पहचान हो सके, इसलिए पुलिस ने शव का अज्ञात पंचनामा भरवाकर सोनीपत के सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया था। पुलिस ने पड़ोसी जिला पानीपत से भी शव की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद शव की रविवार सुबह के बाद पहचान हो गई। शव की शिनाख्त के बाद परिजनों के साथ तहसील कैंप थाना पुलिस सोनीपत पहुंच गई, जहां पोस्टमार्टम प्रक्रिया चल रही है। ओवरलोड वाहन चलाने की एवज में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल में 30 लाख की रिश्वत के साथ पकड़े गए डीटीओ डॉक्टर सुभाष चंद्र को करनाल स्टेट विजिलेंस ने यमुनानगर कोर्ट में पेश किया है। विजिलेंस ने कोर्ट में पेश कर डीटीओ सुभाष चंद्र को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। इस मामले में करनाल स्टेट विजिलेंस इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि अब तक इस मामले में डीटीओ समेत 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जहां एजेंटों से 36 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। तो वहीं डीटीओ को 30 लाख की रिश्वत के साथ करनाल से गिरफ्तार किया गया है। अब तक 66 लाख से अधिक बरामद किए जा चुके हैं। अब पुलिस रिमांड पर लेकर आगे जांच करेगी। जांच में पता लग पाएगा कि इस खेल में और कौन कौन शामिल है। आपको बता दें कि ओवरलोड वाहनों को चलाने के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। अब देखना होगा कि 4 दिन में पुलिस रिमांड के बाद क्या क्या खुलासे होते हैं और जांच की आंच किस किस तक पहुंचती है। 5 दिन का सीख किया गया था और 4 दिन का माननीय न्यायालय ने रिमांड, पुलिस रिमांड की हमारे को दे दी है इजाज़त, और अब आगे के लिए जाएंगे इन्वेस्टिगेशन में और फिर आगे देखेंगे। कल अभी टोटल इसमें 66 लाख समथिंग की रिकवरी हो चुकी है सभी से, और आगे वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो उसमें देखेंगे कि आगे क्या निकल के आता है, फिर आपसे शेयर करें। शहर के चंडीगढ़ रोड स्थित कुमार फर्नीचर की दुकान से सामान खरीदने के लिए आए व्यक्ति की जेब से 50,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने लिखित शिकायत शहर पुलिस को दे दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी कृष्ण कुमार की जेब से रुपए निकालते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। शिकायतकर्ता भीमेवाला निवासी कृष्ण कुमार ने बताया कि वह दोपहर करीबन 2:30 बजे उक्त दुकान से फर्नीचर लेने के लिए आया था, जहां दुकान पर आए 3 लड़कों ने झांसा देकर उसकी जेब से 50,000 रुपए चोरी कर लिए हैं। मामले की सूचना उसने पुलिस को दे दी है। आए दिन देश में सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बदसलूकी के मामले सामने आ रहे हैं। नोएडा से लेकर गाजियाबाद में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। अब ताजा मामला गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में देखने को मिला है, जहां विंस्टर पैराडाइज सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स ने बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड ने शख्स से उसका नाम और फ्लैट नंबर पूछ लिया, जिससे खफा होकर शख्स मारपीट पर उतर आया। मारपीट और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद गार्ड सतवीर शर्मा ने बताया कि पैराडाइज डी टावर में कुछ दिन पहले ही हबीब हुसैन नाम का शख्स रहने के लिए आया। सतवीर उसे नहीं जानते थे और ज्यादा फ्लैट में आते जाते नहीं देखा था। रात के वक्त जब हबीब आया तो हमने उनसे फ्लैट नंबर और नाम पूछ लिया, जिसके बाद उन्होंने हमारे साथ मारपीट की और हमें जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल सतवीर ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। शराब के नशे में धुत दारोगा ने एक घर में घुसकर उत्पात मचाया। आरोप है कि वह घर में घुसकर 50,000 रुपए भी मांग रहा था। स्थानीय लोगों ने उसका वीडियो बना लिया है, जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वायरल वीडियो में देवरिया के सेमीखेड़ा गांव का रहने वाले विनोद के साथ देवरिया कोतवाली में तैनात दारोगा सूरजपाल शराब के नशे में धुत नजर आ रहा है। वीडियो में विनोद कह रहे हैं कि दारोगा और रेलवे फाटक पर तैनात एक व्यक्ति ने उन्हें काफी बुरी तरह
तरह से मारा पीटा, जबरन शराब पिलाई। उसके भाई का एक्सीडेंट में पैर फट गया और दारोगा ने उसके घर पर आकर 50,000 रुपए भी मांगे। वीडियो में दारोगा शराब के नशे में धुत है और कुछ बोल भी नहीं पा रहा। बताते हैं कि दारोगा सूरजपाल के साथ घर में घुसा। रेलकर्मी मौका पाकर फरार हो गया, लेकिन गांव वालों ने दारोगा को पकड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दारोगा को छुड़ाया और थाने ले गई। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने दारोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। घर पर आए मेरे 50,000 मांगने को, 50,000 मांग रहे हैं। ये नशे में बहुत धुत हैं, बहुत पिए हुए मेडिकल और दूसरों को भी पिलवाते हैं। रात को पकड़ते हैं लड़कों को, जबरदस्ती पिलवाते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।